बस बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, एक जुमले से जा रहा हूँ मैं मसाइब की तरफ, एक जुमले से जा रहा हूँ, लेकिन वो जुमला इस काबिल है कि उसे जहन में रखना। मेरे 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम मुहर्रम के आगाज़ पर जब चांद देखते थे तो अरबाब मकातिल कहते हैं कि गिरीबान खोल देते थे। उन्हें 10 दिन तक कोई हंसता हुआ नहीं देखता था। अपने जद का मातम करते, मजलिसें करवाते। एक दिन किसी ने 8वें इमाम से सवाल किया कि फर्जंद रसूल, ठीक है ये वाक़या हो गया और बहुत बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन आप जो इतना एहतमाम करते हैं उसका सबब क्या है? तो देखो मासूम की ज़बान मुतहर से जो जवाब निकला है वो अजीब व गरीब है। ले अल्लाह तनसौनहु कमा नसैतुमुल गदीर। हम मुहर्रम को इसलिए अहमियत देते हैं कि तुम कहीं गदीर की तरह मुहर्रम को न भूल जाओ। अगर फज़ाइल की मेराज गदीर है तो मसाइब की मेराज करबला है। मेरे इस जुमले को याद रखना कि फ़ज़ाइल का कमाल, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद का कमाल गदीर, मसाइब आले मोहम्मद का कमाल करबला, और करबला का कमाल सकीना। उस पर सारी मुसीबतें ज़्यादा पड़ी, यानी ये एक एक की मुसीबत तराजू के एक पल्ले में, ठीक। उसके बाद एक जुमला लिखा, उस जुमले के लिए मैंने जहमत दी, लेकिन उन सारे कैदियों की मुसीबतें एक तरफ और हुसैन की छोटी सी बच्ची की मुसीबतें। बस बस मेरे दोस्तों, दुनिया ने न मालूम कितने बाप देखे और न मालूम कितनी बेटियां देखी, लेकिन तारीख़ इंसानियत में न हुसैन जैसा बाप, न सकीना जैसी बेटी। आराम आराम से कुछ जुमले सुन लो। ये बच्ची इतनी चहेती थी हुसैन की कि सबको मालूम है अपने बाप के सीने पर सोने की आदत है। अच्छा, मैंने तो मख्तल की किताबों में यह भी देखा है कि बच्ची सिर्फ सीने पर नहीं सोती थी, जब तक हुसैन उसे गोद में लेकर थपक थपक कर लोरी न सुनाए उस बच्ची को नींद नहीं आती थी। अच्छा, लोरी के वो शेर भी आज तक तारीख़ की किताबों में है कि मेरे लिए वो घर बेकार है जिसमें मेरी बेटी सकीना न हो। ठीक है ना? सुनते जाओ, सुनते। थोड़े से जुमले अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया करूंगा। हुसैन रुखसत आखिर पर जुलजना पे सवार हुए। शहजादी ज़ैनब ने सवार कराया। हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा न बढ़ा। एक मर्तबा हुसैन ने जुलजना के गले में बाहें डाली, कहा, जुलजना, सब मेरा साथ छोड़ गए, क्या आखिरी वक्त में तू भी हुसैन का साथ नहीं देना चाहता? जुलजना गर्दन डाले खड़ा है। इतने में हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। हुसैन ने मुड़ के देखा जुलजना की पिछली टांगों से सकीना लिपटी हुई है, रोती जाती है और ये कहती जाती है, जुलजना, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। जुलजना, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। बस ये सुनना था कि हुसैन जुलजना से उतरे। उतरने के बाद बच्ची को गोद में लिया, देर तक बातें करते रहे। जब बहुत देर हुसैन ने बातें कर ली तो कहने लगे कि दाईनी सकीना लाली आती के बिलमा, सकीना
अब मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बच्ची समझ लो, फिर मैं जिंदाने शाम की तरफ चलूंगा और 2 जुमले अर्ज करूंगा बस। गायनी सकीना लाली आती के बिलमा, सकीना मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बस ये सुनना था कि बच्ची ने बाप के दोनों शाने थाम लिए और कहा बाबा नहीं जाने दूंगी। चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। अब जुमला सुनो, जुमला सुनो। एक मरतबा हुसैन ने घूर के अपनी बेटी को देखा और कहा सकीना भाई तुम रो चुके, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, लेकिन मेरा जी चाहता है इस बच्ची का तारुफ हो जाए। बाबा तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चाचा अब्बास भी यही कह के गए थे। हुसैन ने गौर से अपनी बेटी को देखा और कहा सकीना तुझे मालूम है कि तेरी पैदाइश का सबब क्या है? कहा नहीं बाबा मुझे नहीं मालूम। कहा सुन, हुसैन के जुमले सुनना। मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे एक प्यारी सी बच्ची दे दे जिसे मैं बहुत चाहूं, बहुत प्यार करूं और मेरे मरने के बाद वो तमाचे खाए मैं सब्र करूं। तो सकीना इस दुआ के बाद तुम पैदा हुई हो। मेरे मुकद्दर में शहादत है, तुम्हारे मुकद्दर में यतीमी है। यह सुनना था कि बच्ची ने हाथ उठा लिए। जाओ बाबा मैंने इजाजत दी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आले मोहम्मद तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, लेकिन 2 जुमले और सुनते जाओ। आले मोहम्मद कैद खाने में है। अच्छा कैद खाने की सूरत हाल मालूम है? देखो मैं ये जो बार बार बीच में रोक के कहता हूँ ना, तो इतना वक्त नहीं होता कि पूरी सूरत हाल लोगों के सामने रखी जाए, इसलिए कभी कभी सुन लेना चाहिए। इतना छोटा कैद खाना था कि बीवियां पांव फैला के बैठ नहीं सकती थी। छत नहीं थी उस कैद खाने पे। दिन की धूप और रात की शबनम आले मोहम्मद का मुकद्दर थी। सुन लिया तुमने, बीवियां पांव नहीं फैला सकती थी। शाम के वक्त रोजाना सैयद सज्जाद अपनी छोटी बहन सकीना को लेकर कैद खाने के बाहर बैठ जाते थे। किसी चाहने वाले ने जो ईमान को दिल में छुपाए हुआ था, एक दिन रुक के कहा कि मौला आप मेरे इमाम हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप शाहराह पे आके बैठ जाते हैं, आते जाते लोग देखते हैं। कहा कहने वाले मैं तुझे क्या बतलाऊं, अगर मैं इतनी देर न बैठूं बाहर तो बीवियों को पांव फैलाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अजरकुम अल्लाह। भाई सुनो, ये रोज़ाना का दस्तूर था सैयद सज्जाद का। अच्छा अब बच्ची गोद में है, बच्ची सकीना गोद में, सैयद सज्जाद कैद खाने के बाहर बैठे। जब मगरिब हो जाती तो सज्जाद फिर बच्ची को लेके कैद खाने के अंदर चले जाते। मक्तल निगार लिखते हैं कि शाम के वक्त जब परिंदों के झुंड उड़ते थे तो बच्ची पूछा करती थी अपने भाई से कि भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते बीबी ये अपने घरों को जा रहे हैं। तो रो के कहा करती थी भैया हम कब अपने घर वापस जाए? बस तुम रो चुके, और मैं बच्ची की शहादत नहीं पढ़ूंगा, बच्ची की शहादत नहीं पढ़ूंगा। तुम जहां तक आ गए हो ना वहां मेरे साथ रहना। फिर सज्जाद बच्ची को कैद खाने में लेके चले जाते। मदीने वापसी के बाद जब अहले हरम आज़ाद हो गए और मदीने वापस आए तो एक बूढ़ी औरत ने, मदीने की एक बूढ़ी औरत ने शहजादी ज़ैनब से पूछा
कि बीबी यूं तो आप लोगों पर न मालूम कैसी मुसीबतें पड़ी। आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? कहने लगी तूने क्या पूछ लिया। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि जब सूरज डूबता, रात आ जाती, तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी, वो रोना शुरू करती कि बाबा मुझे नींद आ रही है, बाबा बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। और रोते रोते ये कहते कहते सो जाया करती थी। ये हम आले मोहम्मद की सबसे बड़ी मुसीबत थी। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर तमाम हो रही है। सुन लिया तुमने कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? जब नींद आती थी तो बच्ची अपने बाप को पुकार के रोया करती थी। एक दिन सुन, रात के वक्त सारी बीबियां सो रही थी। शहजादी ज़ैनब सो रही थी, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब उम्मे फरवा, सब सो रही थी। सुनना, गिरिए को रोक के सुनना, बस ये आखिरी जुमले हैं। रात की तारीकी में शहजादी ज़ैनब ने कोई बोझ अपने सर पे महसूस किया। आँख खुल गई, हाथ रख दिया, देखा एक नन्हा हाथ है। समझ गई कि सकीना का हाथ है। कहा बीबी क्या कर रही हो? कहा फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हो। फूफी अम्मा अपने बाबा को तलाश कर रही हूं। कहा बीबी तेरा बाबा तो मारा गया, मारा गया। कहा नहीं फूफी अम्मा, मेरा बाबा अभी यही मौजूद था। जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। फूफी अम्मा, फूफी अम्मा मेरा बाबा, गिरिया को रोक के सुनना है जुमला। फूफी अम्मा मेरा बाबा अभी यही मौजूद था, और मेरा बाबा अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग खातून थी। और मेरे बाबा ने तारुफ कराया कि ये तुम्हारे दादा अली मुर्तजा है, ये तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा है। फूफी अम्मा मेरी दादी ने मुझे गोद में बिठाया था, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा सकीना तेरे कानों का दर्द कैसा है। आखिरी जुमला सुनो। फूफी अम्मा, फूफी अम्मा मेरे बाबा को बुला दो। बीबियां समझ गई, बीबियां समझ गई कि बच्ची ने ख्वाब देखा है। शहजादी ज़ैनब उठी, सकीना को थपकना शुरू किया। सकीना का रोना बंद न हुआ। उम्मे कुलसूम उठी, सकीना को गोद में लिया। सकीना का रोना बंद नहीं हुआ। बच्ची एक बीबी की गोद से दूसरी बीबी की गोद में जाती रही। आखिरी जुमला है, रोना बंद न हुआ। इतने में सैयद सज्जाद जंजीरों के अंदर थाम के उठे और कहा फूफी अम्मा सकीना को मेरी गोद में दे दें, शायद रोना बंद हो जाए। ज़ैनब ने सकीना को सज्जाद की गोद में दिया। सज्जाद ने थपकी दी। सकीना, सकीना सो गई, रोना बंद हो गया। कहा फूफी अम्मा बच्ची सो गई, अब लिटा दे। शहजादी ज़ैनब ने हाथ में लिया और एक जुमला का, बेटे सज्जाद, इन्ना लिल्लाह।